कि उसके दरवाजे पर भगवान त्रिकालदर्शी मेरा नारायण भीख मांगने पहुंच गया। कौन सा दान कर दिया? ये अधिक मास जानते हो ना, अब की बार आ रहा है। 2 जेठ हैं, एक जेठ इतना भारी पड़े, 2 जेठ कहीं करेगा। 2 जेठ अधिक मास की कथा में लिखा है, राजा बलि कौन था? पुराने समय का जुआरी, जुआ खेलने वाला। इसके बराबर दुनिया में कोई जुआ नहीं खेल सकता था जो उसने जुआ खेला। बहुत प्रबल जुआरी था, जुआ खेलने में प्रखर। पर जुए का भी एक समय होता है, किसी किसी की घड़ी अच्छी होती है तो खूब जीतता है और घड़ी बेकार। ये 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद करने वाले हैं। जम के बोलो कौन कौन से? बोलो। ताली, थाली, प्याली। इनसे बचिए, बहुत दूर रहिए, बहुत दूर। जुआरी के मित्र बन गए, बर्बाद। वेश्याओं का संग कर लिया। एक दिन वेश्या ने कहा मेरे लिए गजरा, वो जानते हो ऐसा लगाती हैं, गजरा और बीड़ा, बीड़ा मतलब पान, लेकर आना। और वेश्या चली। वेश्या ने तो कह दिया, जुआरी लेकर चला, खूब नशे में धुत था। सामने पत्थर आ गया, पत्थर आया तो लुढ़क गया, लुढ़का तो बेहोश हो गया। गजरा बीड़ा सब गिर गया, पान मान। होश आया, उठाया, गजरा और बीड़ा को उठाया, अभी भी नशे में था। सामने शंकर जी का शिवलिंग देखा, उसको आ गई गुस्सा। बताओ, इसी ने मुझे गिराया है। किसने? अरे बोलो तो, शंकर जी के शिवलिंग। इसको आई गुस्सा, इसने कहा इसने मुझे गिराया है। और नशे में धुत होकर सामने एक मंदिर में शिव जी का शिवलिंग था, इसने बीड़ा और गजरा उठाया, शंकर के शिवलिंग पर फेंक दिया, ले तू खा ले। और जुआरी चला गया। 8 महीने बाद कहीं वो कुएं में डूब के मर गया। ऊपर गया, यमराज ने उसके पाप और पुण्य को गिना तो चित्रगुप्त महाराज बोले इसने पापी पाप करा है, कोई पुण्य नहीं करा। इतने में धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा है। क्या? इसने गजरा और बीड़ा शंकर जी के मंदिर में दान करा है। इतने में धर्मराज ने जैसे ही बोले तो यमराज बोले दान नहीं करा था, नशे में था। और शंकर जी पे इल्जाम लगाकर इसने फेंका था कि भले फेंका, फेंकने को तो नल्ली में फेंक देता, पर फेंका तो शंकर के ऊपर। तो क्या करा जाए? धर्मराज ने कहा गिनो ये कितने कदम चलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचा था। तो कहा 12 कदम चलकर ये शिव मंदिर तक पहुंचा था। धर्मराज ने कहा एक काम करो, 12 घड़ी के लिए इंद्र को सिंहासन से उतार दो और इसको इंद्र बना दो, क्योंकि शिव मंदिर तक पहुंचा था। 12 घड़ी के लिए जुआरी को इंद्र बना दिया। इंद्र ने बनकर जुआरी ने मन में सोचा 12 घड़ी के लिए मैं इंद्र बना हूं, केवल गजरे और बीड़े का दान शंकर जी को करा तो मैं इंद्र बन गया। अगर थोड़ा ज्यादा दान कर देता तो जिंदगी संवर जाती। क्या करूं? मौका नहीं छोड़ूंगा, 12 घड़ी के लिए बनाओ। ताली बजाई, एरावत को बुलाया, दान कर दिया। अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। इंद्र की सत्ता में जितना सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर सब दान कर दिया। और 12 घड़ी बाद नीचे उतर गया। उतरते से जब इंद्र कुर्सी पर बैठा, इंद्र ने ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया तो है ही नहीं, एरावत बुलाओ तो है ही नहीं, सोना चांदी है ही नहीं। इंद्र ने पूछा कहां गया? तो दूतों ने कहा वो बैठा था ना जुआरी, सब लुटा गया। वो जुआरी बैठा था, सब लुटा गया। इतने में इंद्र दौड़कर भगवान शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया? प्रभु अरे ऐसे जुआरी को आपने सत्ता पर बिठा दिया, वो 12 घड़ी में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे शंकर भगवान बोले रे इंद्र तू इतने सालों में नहीं कर पाया, वो 12 घड़ी में करके निकल गया। 12 घड़ी में देख ले। वहीं पर भगवान विष्णु खड़े थे और भगवान विष्णु ने आकर भोलेनाथ से कहा प्रभु इसके बराबर दुनिया में कोई दानी नहीं हो सकता। आज मेरा मन कर रहा है कि इस जुआरी के दरवाजे पर मैं भीख मांगने जाऊं। जा रे जुआरी, पृथ्वी पर तेरा अगला अवतार राजा बलि के रूप में होगा और ये नारायण तेरे दरवाजे पर भीख मांगने खड़ा होगा। जा।
कितनी करुणा शंकर ने करी, देखो जरा कितनी करुणा। इसीलिए तो शंकर जी की कथा कहती है, उनको ये नहीं, भोलेनाथ जी को चाहिए क्या, राम जी के पूजन में तो मिश्री लाओ ने, लड्डू लाओ ने, पेड़ा लाओ, कन्हैया जी को भी लाओ, देवी जी को भी ये लाओ वो लाओ, चुनरी लाओ ये लाओ, चूड़ी लाओ, बिछुड़ी लाओ, साड़ी लाओ। शंकर जी को क्या चाहिए बोलो? है? एक लोटा पानी, पर लोग इतने आलसी, मंदिर कई लोटा, मंदिर कई पानी और मंदिर कई शंकर। शंकर भगवान बोले आया काय को, तेरे घर ही आ जाता, इतना भी कष्ट काहे करा, इतना भी कष्ट क्यों? भैया कथा चल रही थी, 3 दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष। पहले के जमाने में ये तीनों नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि घर की माताएं घर के मटके में से पानी भर कर ले जाती थी। मटका पितरों का स्थान है, परिंदा पितरों का स्थान है, उसमें से पानी लिया, रसोई घर से निकली, रसोई घर मकान के केंद्र में होता था, पूरे वास्तु का केंद्र बिंदु रसोई घर होता है। उस रसोई घर में से जब पानी लेकर जाती थी तो पितरों के परिंदे में से लिया तो पितृदोष, और मकान में से लेकर जाती थी तो वास्तु दोष। शंकर जी को जब चढ़ाती थी तो ये दोनों दोष समाप्त रहा करते थे, उछलते नहीं थे, एकदम शांत होते थे। पर आज के जमाने में मंदिर का लोटा, मंदिर का शंकर, मंदिर का पानी, तो शंकर भगवान ने कहा इसलिए वास्तु दोष भी होगा और पितृदोष भी होगा, क्योंकि घर के परिंदे का, घर के मटके का पानी शिव के लिए नहीं आ रहा। अगर घर के परिंदे का पानी शिव को चढ़ाओगे, घर में से लेकर जाओगे, तो पितृदोष और वास्तु दोष दोनों समाप्त रहेंगे। क्योंकि वास्तु का देव कौन है? महादेव, देवाधिदेव। चढ़ाओ। शिव को क्या प्रिय है? जल। भगवान भोलेनाथ जी के जल तो चढ़ाओ, पर घर का लाके चढ़ाओ, मंदिर का। और मंदिर का चढ़ाओ तो तुम जितना लोटा पानी चढ़ाओ उतना रुपया मत धरो। 98 लोटे का किराया, 98 पानी का, बिजली का बिल, तो पानी तुम्हारा। और कई कई तो इतने शरीफ बन के खूब लोटा भर के उठा के तुरंत पल्लू मल्लू ले लू आके, हर हर महादेव। शंकर जी सोचे कैसा ढोंग कर रही, फालतू के प्रपंचे में लगी, और सोचे शंकर जी प्रसन्न हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा फालतू का। मंदिर दूसरे का, लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, और खुदाई होता है किसी किसी को। तुम देखना, आंवले के पेड़ की पूजन करने जाए, पीपल के पेड़ की पूजन करने जाए, थाली लगी लगाई मिल जाए, अपनी थाली तो छुए ही नहीं, दूसरे की थाली में से कंकु, हल्दी, चावल सब पीपल देवता के चढ़ा चुड़ू के, और जब तक बेचारी जिसकी थाली वो आए तो देखे तो लोटा में कहीं है ही नहीं। बताओ अब करे सर ये। शिव जी कह रहे हैं शंकर को कुछ प्रिय नहीं, जल चढ़ाया चढ़ा दो, ना बने शंकर जी बोल रहे हैं अक्षत चढ़ाया चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो। और शिव जी तो कहते हैं बेलपत्र नी भी हो तो शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापिस चढ़ा, फिर चढ़ा। इतना भी नहीं हो तो 3 बार बोलो तो ताली बजा। ये भी नहीं हो सके तो भोलेनाथ जी बोले जैसे मेरे ससुर ने स्तुति करी थी वैसी कर दो। शंकर जी के ससुर कौन? दक्ष प्रजापति। आप सबको मालूम है दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था, फिर काय का सिर लगाया था? बकरे का। अब बकरा हिंदी में बोलता है का? है? बोलता है? बकरा कैसे बोलता है? बाबा 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 बाबा। शंकर भगवान बड़े खुश हुए थे, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है। उस दिन से शंकर जी ने कहा जो मेरे मंदिर में आके बम बम बोले भोलेगा, मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया। उस दिन से नियम है। लोग क्या बोलते हैं? अरे बोलो तो अच्छे से बोलो, भगवान समझ जाएंगे तुम ससुर या सास। बोलो बम बम बोल। शिव की करुणा, शिव की। हे शिव, खूब घुमाया। क्या हुआ?
पंखा की पंखड़ी जब चलती है, स्लो स्लो चलती है तो पंखड़ी दिखती है, फिर और तेज होती है तो पंखड़ी दिखना बंद होती है, केवल एक बिंदु सा नजर आता है। भगवान शंकर के उस पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ करा, शिवरात्रि का दिन पर्वत को घुमाते घुमाते, जैसे कुम्हार मट्टी के गोले को घुमाता है तो एक लिंग सी आकृति प्रकट होती है, वही शिवलिंग उस पर्वत से प्रकट हो गया। शिवरात्रि के दिन प्रथम बार शिवलिंग प्रकट। अब शिवलिंग प्रकट हुआ तो नारायण ने पूछा हमारा अवतार कहां से? भगवान शंकर बोले नारायण तुम्हारा नाम है नारायण। नार मतलब पानी, पानी के बुलबुले में आयन करने से तुम्हारा प्रागट्य हुआ। बुलबुला देखा है कैसा होता है? शिवलिंग की आकृति का होता है कि नहीं होता? उस शिवलिंग की आकृति के बिंदु से नारायण की प्राप्ति है। तो प्रथम कौन? बिंदु। उस बिंदु से नारायण प्रकट। शिवलिंग प्रकट हो गया। अब इतना बड़ा शिवलिंग, इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा ये कौन है? भगवान विष्णु बोले यही तो परम ब्रह्म परमात्मा है, यही त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, तुम्हें सब यही। शिव तन शिव मन शिव ही हमारो धन, यही तो है सब कुछ। ओहो, ब्रह्मा जी को हंसी आ गई शंकर जी के शिवलिंग को देखकर। ये भोलेनाथ है हो, ये शिवलिंग शंकर है हो, इससे नारायण तुम हुए हो। अच्छा एक बात बताओ, इस शिवलिंग का सिर कहां है और पांव कहां है? भैया दुनिया के कई लोग शंकर जी के मंदिर में गणेश जी को ढूंढते हैं, कई लोग कार्तिकेय को ढूंढते हैं, कई लोग माता जगदम्बा को ढूंढते हैं शंकर जी के मंदिर में। भैया शिवलिंग का अगर दर्शन कर रहे हो, जैसे ये पुष्प को समझो ये शिवलिंग है, ठीक है, या ये डब्बी जो है ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये जलाधारी है जहां से पानी गिरता है, पीछे भी आप लोग देख रहे होंगे। भगवान शंकर के मंदिर में गणेश का स्थान कहां है? कहा जहां से पानी नीचे की ओर गिरता है उस जलाधारी के सीधे हाथ पर गणेश जी बैठे हैं और उल्टे हाथ पर कार्तिकेय बैठे हैं। जहां पर शिवलिंग रखा है यह माता पार्वती जी की गोद है, और जहां शिवलिंग की आकृति है ये स्वयं शंकर है। और उस शिवलिंग में एक जगह ऐसी है जहां पर शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का निवास है। शिव जी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? अशोक सुंदरी। कहां? जहां से पानी नीचे गिरता है, चढ़ाने के बाद जहां पानी जाता है, पानी जाने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है मोटी सी गहरी सी, वो अशोक सुंदरी है। आज भी कहते हैं जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के उस जलाधारी पर है। अशोक सुंदर शिव जी की सबसे छोटी बेटी, क्या नाम है? जम के बोलो। अशोक सुंदर। प्रिय कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्वा, 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन, बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्वा, बेलपत्र, चावल का 1 दाना मध्य पत्ती पर रखकर जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है
कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना, कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर एक अक्षत का दाना, आज बेलपत्र, एक बेलपत्र आज दुर्बा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया, स्थान देखा ना, फिर ध्यान देंगे अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना, एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहां शिवलिंग अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्वा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल एक बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। एक बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, एक बेल, तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बने। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल, मिट्टी में, और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उसके 1 चम्मच गाय का, सालों हो गए गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करें पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, पूत की कला। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसके औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच, और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डाल, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा ये काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना, तो पार्थिव में चंदन घिसके, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है, तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहे। पार्थिव निर्माण का कुछ पूरा नहीं। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही, गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही, गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा।
पार्थिव बनाने का नियम है। ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना। रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया है, सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है। 9:15 पर एक भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सियोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पे आराधना होती है। हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात में। कभी आप सब तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो। कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आकर रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के साथ में कहकर बाबा को विनती कर जाना जरूर, और फिर वापिस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं। उसका एक स्वरूप, उसको जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो हनुमान को जान गया, जो शिव को जान गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र की ये 2 जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र। ये 2 जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी। हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही। कोई दिल से, हृदय से दुर्वा और बेलपत्र 2 चीजें। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, अगर डॉक्टर आपको कह दिया है कि आपके पेट में या बच्चादानी में या शरीर में कहीं गठान आ गई है, कहीं गांठ आ गई आपके शरीर में, और ये बात अपनी याद रखना, पड़ोसी की यहाँ भी तकलीफ हो तो आप बता सकते हो, रिश्तेदारों के यहाँ भी तकलीफ है तो आप बता सकते हो। डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है, या पेट में गांठ है, या शरीर के किसी अंग में गांठ, एक बेलपत्र लीजिए, दुर्वा लीजिए। दुर्वा और बेलपत्र को लेकर जब शिव जी के मंदिर में आप समर्पित करें, हमेशा बेलपत्र आप चढ़ाते हैं ऐसी, कैसी चढ़ाते हैं? ऐसी। जब आप दुर्वा और बेलपत्र शिव जी के मंदिर में शिवालय पर चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर, तो वो ऐसी समर्पित करी हुई दुर्वा उस पर रखी हुई। 7 बार जो लोटे में जल भरा हुआ है, कलश के अंदर जल है, वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर 7 बार उसी जल को उसके ऊपर गिराना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसमें से दुर्वा और बेलपत्र जो चढ़ी हुई आपकी है वो लेकर जाना है। 7 दुर्वा 7 दिन तक लगातार एक एक कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना है, और एक बेलपत्र 8वें दिन जो चढ़ी हुई बेलपत्र थी वो 8वें दिन खाना है। खाने के 15 दिन बाद आप जांच कराना प्रारंभ करिए, बाबा चाहेगा तो आपकी गठान कुंदकेश्वर महादेव उसको गला ही देगा, ये निश्चित है। शिव तत्व की प्राप्ति है कुंदकेश्वर महादेव। भगवान अगर बहुत रोग में ग्रसित होना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, तो इस शंकर के मंदिर के बना दो, तो जिसको हमको साफ करना है तो और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर तो स्थान बना देना। पहला ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है,
पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है उस जगह को जल से साफ करिए, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जाता है उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां हाथ को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन की हाथ धोने के बाद चंदन की बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाए। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, तो बीमारी समाप्त होगी। मन के शिवलिंग में 3 जगह ऐसी है जहां पर पुष्प या इत्र या बेलपत्र या सुगंधित पदार्थ भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है तो रोग से निवारण होता जाता है। 3 स्थान समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में, इधर गणेश का स्थान, इधर षडानंद कार्तिकेय का स्थान। 3 स्थान है जहां पर बन सके। अगर आपको लगता है कि मैं जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूं, डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी तुमको लगती है तो जांच कराने जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जितनी रिपोर्ट आना चाहती आए, और उससे पहले अगर 3 जगह पर इत्र समर्पित कर दिया जाए, इत्र हो या सुगंधित कोई पुष्प हो, इत्र या सुगंधित पुष्प, 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान और इत्र समर्पित करके आप जाओ फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा तो उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग, और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगाने के होते हैं। अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। आप कितने ही करा ले उसको। एक शंकर भगवान के शिवलिंग का 3 जगह पर इत्र या 3 जगह पर सुगंधित पुष्प लगाए, सहारे हो जाए। जब हम उसके आश्रित हो जाएंगे, उसके सहारे हो जाएंगे तो हमें समान। 2 असुर हुए, विदल और उत्पल। विदल और उत्पल 2 असुर हैं, दोनों उपद्रवी हैं। माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनको लेने के लिए चले। ऊपर नीचे हो रहा हो, जिसको इंसुलिन लग रहे हो शुगर के, या आंखों से दिखना कम हो गया हो, नेत्र ज्योति कम हो गई हो, तो उनसे निवेदन है ये हाथ की ये यहां से देखो, हाथ की ये पोर से लेकर ये दूसरे नंबर का जो पोर है, 1 पोर 2 पोर, ये यहां तक का जो पोर है, इतनी बड़ी एक बेलपत्र, इससे बड़ी बेलपत्र ना लीजिए। आप लोग एलईडी पर देख सकते हो, आस्था चैनल पर देख, इससे बड़ी बेलपत्र ना लीजिए, बस इतनी बड़ी बेलपत्र, ये 2 पोर के बराबर बेलपत्र लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, जो पानी का लोटा है, जल का पात्र है, लोटा है, कलश है, उस बेलपत्र वाली जगह पर शंकर जी को जल, समझिए जरा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी, तो शंकर जी पर जल चढ़ाएं तो बेलपत्र जो छोटी वाली है 2 कोर की, वो बेलपत्र यहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना, और शिव जी को जब जल चढ़ाएं तो जल उत्तर की ओर मुख कर चढ़ाइए, और जल चढ़ाते चढ़ाते वही जल का पात्र पानी चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी पर लेकर आइए, और वहां पर 3 बार पानी को गिरा दीजिए, केवल 3 बार, त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 3 बार पानी गिराकर जब वापिस आओ, जल झेल कर लाओ, उसी बेलपत्र को उठा कर लिया, अपने घर में प्रवेश करते समय उस बेलपत्र को खा लो। जिसको इंसुलिन लग रहे हो, जिसकी शुगर ऊपर नीचे हो रही हो, जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा हो, जिसकी नेत्र ज्योति जा रही हो, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा चढ़ गया हो, वो बेलपत्र छोटी सी लाओ, उसको खा लो। घर में जाकर जो पानी झेल कर लाए हो शंकर जी का, घर के अंदर बैठकर वो जल जो लाए हो वो पानी को पी लो, वो जल का आचमन कर लो,
अगर मान लो बेलपत्र खाने से तुम्हारा मुख छाछ छाछ हो रहा है या छाले हो रहे हैं या स्वाद नहीं आ रहा है, तो उसी बेलपत्र को मल कर उसकी गोली बना लो, मुख में निगल लो और पानी पी लो। जिसकी शुगर आज ऊपर नीचे हो रही है, वो कल करके देखना और कल हमको बताना कि आपकी शुगर ले। आप जांच करें, आप डॉक्टर को दिखाइए। और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम न लगे, तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? जिस पे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है। तो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करें और स्पर्श कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करें। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में सुख सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, साम्रीवारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्तकमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, यदि इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ। डॉक्टर बोले ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच करें, आप डॉक्टर को दिखाइए। और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम न लगे, तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? जिस पे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है ना। तो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करें और स्पर्श कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करें। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में सुख सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, साम्रीवारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है, पार्वती जी का हस्तकमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारी नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ जरा। देखिए, और मेरे भोले तेरा मेरे भोले तेरा मेरी नैया काटो किनारा, मेरी नैया काटो किनारा। कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, और वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं, घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे
कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, कभी अगर जिंदगी में कहीं अटकलियों में पड़ रहे हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है, तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप अटकलें सुलझना। बात याद रखिए, सोमवार के दिन अगर जल के पात्र में लाल चंदन को घोलकर अगर शिव को समर्पित कर दिया जाए, केवल 5 सोमवार कर देखिए, जो मन की कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा, थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देखो, सबके काम हो रहे, मेरा क्यों नहीं हो रहा? तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र फिर जल। 3 स्थान। चौथा मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में 5वां शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान